क्या है स्टॉक मार्केट? क्या ये कोई जुआ है या एक प्रॉपर बिजनेस है? अगर जुआ है तो हर देश में चल क्यों रहा है? सो जानेंगे इसके पीछे की कहानी कि क्या स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंसान को होना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि हमारे सोसाइटी में जब हम बात करते हैं, जब भी स्टॉक मार्केट का नाम आता है, सो मोस्टली पेरेंट्स क्या बोलते हैं, जुआ खेल रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो। सो डांटते हैं ऐसे। लेकिन बात भी यह है कि आप इसको कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि हाँ किसी अथॉरिटी ने इसको बैन किया हो या कोई बोल रहा हो स्टॉक मार्केट में कभी जाना नहीं। तो कोई इसको इसके लिए रोकता नहीं है बाय द अथॉरिटी की तरफ से ऐसा कुछ आता नहीं है कि ये बुरी चीज़ है। जैसे लॉटरी चलती थी, लॉटरी के ऊपर बैन लगा। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर क्यों नहीं बैन लगता अगर ये जुआ है? तो पूरा हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट के पीछे क्या कहानी है, कब से शुरू हुआ। सो स्टॉक मार्केट, सबसे पहला स्टॉक मार्केट एक्सचेंज जो था वो नीदरलैंड में शुरू हुआ, एम्स्टरडैम में, 1611-1610 के आसपास। सो उसके बाद धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट फैला और उसके बाद पूरे देश में, पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट जितने भी मेजर कंट्रीज़ हैं सबके पास अपना एक स्टॉक मार्केट है। सब समझेंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है। आज अब ये हमारा पहला वीडियो है, सो हम इसमें इंट्रोडक्शन ही सिर्फ होगा कि कैसा है स्टॉक मार्केट, क्या होता है स्टॉक मार्केट, कहीं ये जुआ तो नहीं। क्योंकि किसी चीज़ को शुरुआत करने से पहले हमें ये समझना होता है कि वो एक हानिकारक चीज़ है, हार्मफुल चीज़ है या बेनिफिशियल चीज़ है। ठीक है। सो स्टॉक मार्केट जो है, आप यूँ समझिए कि बचपन में सबको ही हम लोग क्रिकेट खेलते थे। जो भी अभी 25 से 30 साल के एज में होंगे, तो ब्रिटानिया का 3 रुपये का बिस्किट आता था, 3 रुपये का। सो हम ऐसे मैचेज खेलते थे छुट्टियों के दिन में कि एक ब्रिटानिया के ऊपर मैच हो जाता था कि 4 लोग 5 लोग की टीम होती थी या जितने की भी टीम होती थी, और जो भी टीम जीती थी तो उसको ब्रिटानिया मिलता था। तो ब्रिटानिया कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिस्किट की बात कर रहा हूँ। हम लोग ऐसे ही जानते थे, ब्रिटानिया, एक ब्रिटानिया, 2 ब्रिटानिया, ऐसे मैचेज होते थे। तो जब भी जो भी टीम जीत जाती थी उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था बिस्किट। 5 लोग हैं और 10 बिस्किट है तो 2-2 बिस्किट सब बांट लेते थे। अगर वो चीज़ जुआ नहीं था तो स्टॉक मार्केट भी जुआ नहीं है। अगर आप ये समझ सकते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छी चीज़ थी, हम बिस्किट खरीदते थे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, एक ब्रिटानिया बिस्किट के ऊपर मैच होता था, तो अगर आप वो समझ गए तो आप स्टॉक मार्केट समझ गए। तो ब्रिटानिया बिस्किट में क्या होता था, अगर 5 लोग हैं और 10 बिस्किट है तो 2-2 के शेयर आए सबके ऊपर, राइट। सबने अपना मेहनत किया, मैच जीता, सबको 2-2 मिल गए। एग्जैक्टली वैसे ही स्टॉक मार्केट है। एक 5th क्लास का बच्चा भी, अगर आपकी एज उतनी है कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि मैच जीतने के बाद बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट होगा आपस में, तो आप स्टॉक मार्केट समझ सकते हैं। खैर, दिक्कत यह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टॉक मार्केट कहीं है ही नहीं। हमें पैसा कमाना सबसे एंड में सिखाया जाता है, जबकि पैसा कमाना हमें 5th में 6th में सिखाना चाहिए था। प्रॉफिट एंड लॉस का सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स में, 5th में 6th में, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट वगैरह निकालना ये होता है। तो अगर हम वो समझ सकते हैं तो स्टॉक मार्केट हम आराम से समझ सकते थे, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट जानते हैं प्रैक्टिकली कैसे चलता है। अब सपोज दैट कि मेरी कोई कंपनी है, ABC नाम से, XYZ, कोई भी कंपनी ले लीजिए, ठीक है। अब मेरे कंपनी की जो वैल्यू समझ लीजिए फ़िलहाल वो है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए हम मान लेते हैं, हालांकि मेरी अभी फ़िलहाल ऐसा कोई कंपनी नहीं है। तो 1 करोड़ की मेरी कंपनी है और मैं उसमें से 10% का स्टेक बेच रहा हूँ। अभी हम इसको बहुत ब्रॉड में नहीं समझेंगे, बहुत छोटे स्तर पे समझते हैं। और आप वो इंसान हैं जो 10% आपने स्टॉक खरीद लिया, ठीक है। मैंने बेच दिया 1 करोड़, चलो 10 लाख, 10% आता है, तो 10 लाख में मैंने 10% शेयर बेच दिया। अगर मेरी कंपनी 1 साल में 2 करोड़ की हो गई तो आपके पैसे कितने हो गए? 20 लाख रुपए। 1 करोड़ की कंपनी 2 करोड़ हुई तो 10 लाख रुपए 20 लाख होंगे, क्योंकि 10% आपका स्टेक है। तो 2 करोड़ का 10% कितना हुआ? 20 लाख, ठीक है। और अगर मेरी कंपनी 1 करोड़ से 10% नीचे हो जाती है तो आपके 10% पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इतना ही समझना होता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है और उसमें हम अपना हिस्सेदारी लें। सिंपल सा चीज़ है, ये कोई जुआ नहीं है। जुआ तब हो जाता है जब आप जाते हैं इसमें इंट्राडे करने, ऑप्शन करने। आपको पता है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी? नहीं पता है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि हाँ अगले 1 साल में बारिश होगी ही होगी, क्योंकि उसका सीज़न आएगा। आपको ये पता है कि कल के मैच में कौन सा प्लेयर गोल करेगा फुटबॉल में, या कौन सा प्लेयर 100 मारेगा, चाहे कितना भी अच्छा प्लेयर हो। आप कहेंगे नहीं ये नहीं पता, कोई भी 0 पे आउट हो सकता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर
जीरो पे आउट हो सकता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉलर 10 ओवर में 100 रन भी दे सकता है, लेकिन अगर वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है तो आप देखेंगे कि अगले 1 साल में 2 साल में वो परफॉर्म बहुत अच्छा करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। आपको उतना ही स्टडी करना होता है, टीम बनाने जैसा है। आपको बोलूँ कि आप 5 बैट्समैन का टीम बनाइए, आप बहुत ईजिली पिक कर लेंगे एक विराट कोहली, एक रोहित शर्मा, एक स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जॉन रूट, क्योंकि अभी वर्ल्ड के ये बेस्ट बंदे हैं। तो आप इजीली टीम बना ली। क्यों? क्योंकि आप रोज़ क्रिकेट देखते हैं, रोज़ समझ रहे हैं उसको, और रोज़ दिख रहा है कि ये बंदा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। बैक एंड में पीछे ऑफ द फील्ड वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने प्रोफेशन में। अपने उनका जो भी बिज़नेस है वो बिज़नेस ही हो गया उनके लिए, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। आपको वही चीज़ें यहाँ समझनी होती हैं कि कंपनीज़ हैं, कंपनीज जो हैं ऑनलाइन लिस्टेड हैं, और आपको उनकी हिस्सेदारी लेने के लिए उसमें स्टेक लेने का ऑप्शन दिया गया है। अब बात ये आती है कि आप स्टेक लेने के लिए आप उनके बार बार ऑफिस तो जाएंगे नहीं। सपोज़ आपको 500 रुपये का शेयर लेना है, आप मुंबई तो जाओगे नहीं किसी कंपनी के ऑफिस में, तो उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम किया गया। पहले ऑफलाइन ही था बहुत टाइम पहले, फिर धीरे धीरे जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ तो ये ऑनलाइन हो गया। तो आपको उसमें स्टेक लेना होता है ऑनलाइन। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट का, कि कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जो 50 साल से पुरानी कंपनियां हैं और नई भी कंपनियां हैं। तो आपको उन कंपनियों में से फिगर आउट करना होता है कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है, कौन सी कंपनी आगे ग्रोथ पे जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें हिस्सेदारी लेनी होती है। हिस्सेदारी का लेने का मतलब आप ये मत समझना कि आप उसके मालिक हो गए। आप डिसीजंस नहीं ले सकते। आप किसी कंपनी में स्टेक ले रहे हैं तो आप उसके लिए डिसीजंस नहीं ले सकते कि आप कंपनी को अब ये करना है वो करना है। वो उनके हाथ में, जो कंपनी के मेन ओनर्स हैं, ठीक है। आप बस हिस्सेदारी ले सकते हैं, आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, और कंपनी लॉस में जाए तो आप खुद को भी उस लॉस के कतार में खड़ा हुआ देखेंगे। सिंपल सा चीज़ है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है कि सिंपल सा चीज़ अगर हम समरी निकालें, एक देश है, देश के अंदर छोटी बड़ी सभी कंपनियां हैं, पुरानी कंपनियां, बहुत बड़ी कंपनियां, बहुत छोटी कंपनियां हैं, वो अवेलेबल हैं कि आप उनमें जाके हिस्सेदारी ले सकते हैं। अगर वो ग्रोथ पे जाएंगी तो आपका भी पैसा ग्रोथ पे जाएगा, अगर वो लॉस बना रही हैं अपनी बिजनेस में तो आप भी लॉस में जाओगे। सिंपल सा चीज़ है। मालिक होने का मतलब क्या होता है? मालिक नहीं हो, लेकिन हिस्सेदारी होने का मतलब यही है कि वो कंपनी जब प्रॉफिट करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, वो कंपनी जब लॉस में जाएगी आपका पैसा भी लॉस में जाएगा। सिंपल।